बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आई के इंग्लिश में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का लेसन नंबर 1 जो कि है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, किसी भी ज़बान को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस ज़बान की हुरूफ तहज्जी का अच्छी तरह से इल्म होना ज़रूरी है। तो कोशिश करते हैं कि आज के लेसन में आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में कंप्लीटली बताया जाए और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आज के लेसन के बाद आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जो लेटर्स हैं इनकी अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। इनके आवाज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास ये यहाँ पर सिंपल जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं A to Z। ये तो आप सबको आते होंगे। इनकी टोटल नंबर जो है वो है 26, राइट। इनको डिवाइड किया जाता है वोवेल्स लेटर्स के अंदर और कॉन्सोनेंट्स लेटर्स के अंदर, ठीक है। हुरूफ इल्लत और सही अल्फाज, हुरूफ इल्लत और सही लेटर, सही हुरूफ और हुरूफ इल्लत, राइट, जिनको उर्दू की ज़बान में हम कहते हैं वो वोवेल्स लेटर्स। ये 5 है जिनको हुरूफ इल्लत कहा जाता है, A, E, I, O, U, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 5 लेटर्स है जिनको हम हुरूफ इल्लत कहते हैं और हमारे पास जो 21 लेटर्स है ये है जी सही हुरूफ, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स लेटर्स, राइट स्टूडेंट्स। सो अभी मैं आपको बताता हूँ पहले हुरूफ इल्लत के बारे में। हुरूफ इल्लत जो है इनके बगैर अंग्रेज़ी ज़बान के जो अल्फाज है ये खोखले से मालूम होते हैं। इनका सही तलफ़ुज़ नहीं बन सकता विदाउट वोवेल्स लेटर्स के, ठीक है। जो सही हुरूफ है उनकी तलफ़ुज़ जो हुरूफ इल्लत है इसके बगैर नहीं बन सकती। ये बेसिकली एराब का काम करते हैं। जैसे कि हमारे अरबिक लेटर्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सिंपल सी लिखी होती है, उसके अंदर साइन बने होते हैं, आपने साइन देखे होंगे। उसके अंदर ज़बर बनी होती है, ज़ेर बनी होती है, ठीक है। अल्फाज को सही तरह से अदा करने के लिए वहाँ पर साइन बनाए गए होते हैं। इसी तरह से इंग्लिश लेटर्स को सही तरह से बोलने के लिए आपको उसके वोवेल्स लेटर जो है उसकी अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए, राइट। इसमें हम बात करते हैं अब सबसे पहले लेटर ए के बारे में। लेटर ए जो है ये इस्तेमाल होता है अलिफ मद आ या अलिफ मद आ और बड़ी ये की जगह पे, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लास, राइट, और से, आई से, ठीक है, मैंने कहा, ही सेज, वो कहता है। तो ये जो से और गिलास ये इसमें हमने यूज किया है, इसकी सही तलफ़ुज़ बनी है बिकॉज ऑफ दिस लेटर ए, ठीक है। हमारे पास अब सेकंड लेटर जो है वो है लेटर ई। लेटर ई जो है ये अलिफ जेर ई या अलिफ जेर और ये ई की जगह पर ये इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास है पेन, ठीक है, उसमें अलिफ जेर ई की आवाज़ आ रही है पेन। और कभी कभी डबल ई जिसका डबल ई में भी यूज़ हो जाता है, जिसका मतलब जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अलिफ जेर और ये सेकंड या ये साकिन ई, ठीक है। तो उसकी जो एग्जांपल है वो बनेगी जैसे वर्ड होता है हील या टीथ, राइट। अब चलते हैं जी आगे लेटर आई की तरफ। लेटर आई जो है ये जी इस्तेमाल होता है अलिफ मदा और बड़ी आई के तलफ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या अलिफ ज़ेरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इल और माइंड, ठीक है। आगे चलते हैं जी लेटर ओ की तरफ। लेटर ओ का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल होता है उसके लिए अलिफ जो पेश वाली होती है उसमें हम ओ का इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये कभी कभी जो है वो जब डबल ओ आ जाता है तो वो वाव की आवाज़ भी उससे पैदा हो जाती है, जैसे पोस्ट। और डबल ओ की आवाज़ बनेगी वो वाव वाली, तो वो बनेगी उसकी मून, ठीक है, मून,
राइट। यू जो है यू का इस्तेमाल जो है वो बाज़ औक़ात ये सही हरूफ को पुर करने के लिए भी यू बीच में आ जाता है। इसकी एग्जांपल जो है वो बड़ी सिंपल सी है, जैसे हम वर्ड यूज़ करेंगे पुश, ठीक है, तो इसमें यू तो इस्तेमाल हुआ है लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो सही हरूफ को पुर करने के लिए ही बीच में आया है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, पुट, ठीक है, PUT, पुट। तो ऐसा लगता है जैसे वो सही लेटर्स को बस पुर करने के लिए आया है। आगे चलते हैं जी सही हरूफ के तलफ़ुज़ की तरफ। बी जो है वो उसका इस्तेमाल होता है लेटर बा की जगह, जैसे बेबी, ठीक है। सी जो है ये सौद, सीन और काफ के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे सिगरेट, या काफ की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो क्लर्क, राइट। डी जो है लेटर डी, इसका इस्तेमाल होता है डाल और दाल की जगह, जैसे डियर, डोर। एफ जो है इसका इस्तेमाल होता है फा की जगह, जैसे फॉल। जी जो है इसका इस्तेमाल होता है जीम और गाफ के लिए, जीम और गाफ के लिए हम लेटर इस्तेमाल करते हैं जी। इसके एग्जांपल हो गया हमारे पास जिंजर और या गो, जिंजर जिम वाली, गो गाफ वाली, ठीक है। एच जो है इसका इस्तेमाल होता है जो है और है, ठीक है, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है जैसे हिन, राइट। आगे हमारे पास है लेटर। अब हमारे पास आगे जो लेटर है वो है लेटर जे। जे की आवाज जो है वो है जी जीम वाली, जैसे जोक। के की आवाज जो है वो काफ वाली है, जैसे कुक, राइट। एल की आवाज जो है वो बनेगी लाम वाली, जैसे लेट, लेमन। एम की आवाज मीम वाली बनेगी, मैंगो, ठीक है। एन की आवाज जो है वो हमारे पास बनेगी नून वाली, नेम। और पी की आवाज जो है वो हमारे पास बनेगी लेटर पे वाली, ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल जैसे पोटैटो, राइट। क्यों की आवाज जो है वो हमारे पास बनेगी लेटर काफ, और काफ की जैसे होता है क्विक इंग्लिश लेटर में, ठीक है। आर लेटर रा, रैपिड। एस जो है ये लेटर सीन और शीन दोनों की आवाज के लिए आ जाता है, जैसे शी और साइट, ठीक है। हमारे पास जो है आगे लेटर टी है। लेटर टी का इस्तेमाल होता है ते और टे की जगह पर, जैसे हमारे पास है टीचर, राइट, और टी। इसी तरह से वी का जो इस्तेमाल है वो हमारे पास होगा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे वाव की जगह पर, जैसे विक्ट्री। और डब्ल्यू जो है वो भी वाव की जगह पर ही इस्तेमाल होगा, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फॉर एग्जांपल वॉक, ठीक है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास लेटर एक्स है। एक्स का इस्तेमाल एक्स ही होता है, जैसे एक्स रे। वाई जो है वाई का इस्तेमाल होता है जी, इसका इस्तेमाल होगा वाई का इस्तेमाल वाव के वाई का इस्तेमाल ये के लिए होगा, ठीक है, जैसे यॉक। जेड का इस्तेमाल लेटर जे, जाल और ज़ा, जैसे जीरो, ठीक है, मतलब जे की ही आवाज देगा, उससे मिलती जुलती आवाज ही देगा। तो ये थी जी सही हुरूफ की तलफ़ुज़। अब आगे चलते हैं, कुछ लेटर है इंग्लिश में जिनको साइलेंट लेटर कहा जाता है। साइलेंट लेटर हमारे पास है जी यहाँ पर सी, जी, के, एल, एन, टी, यू एंड डब्ल्यू। 8 लेटर्स बनते हैं ये, ठीक है, इनको साइलेंट लेटर्स कहा जाता है। ये लिखे तो होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, अल्फाज के बीच में आ जाते हैं लेकिन ये पढ़े नहीं जाते, ठीक है, ये साइलेंट भी आ सकते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं जिनको अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ लेटर्स हैं जो कि साइलेंट लेटर्स भी होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है सी, तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं। सीन लिखा हुआ है जी, इसका मतलब होता है मंजर, एस सी ई, ठीक है। तो ये एक ही जो इसमें सिर्फ एक ही सीन की आवाज आ रही है, तो ये यहाँ पर जो सी है ये साइलेंट है। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास लिखा हुआ है जी, जी के एग्जांपल है डिजाइन। डिजाइन के अंदर यहाँ पर जो लेटर जी है वो साइलेंट लेटर है, ठीक है। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, रिजाइन, उसमें भी जी जो है वो साइलेंट है, ठीक है। आगे हमारे पास है जी नी। लेटर के की एग्जांपल है, इसका मतलब होता है घुटना। यहाँ पर जो के है इसे हम साइलेंट रखेंगे,
शुरू में आया है के, ठीक है, तो ये यहाँ पर साइलेंट है। इसकी एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ, नाइफ, ठीक है, नाव, इस तरह के इसके काफ़ी एग्जांपल, इसके भी एग्जांपल बन सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है जी, अब लेटर एल की बारी है। यहाँ पर हमारे पास लेटर एल लिखा हुआ है, टॉक, जिसका मतलब होता है बात करना, लेकिन यहाँ पर एल जो है वो साइलेंट है, हम एल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम कहते हैं कि हाफ, जिसका मतलब होता है आधा, उसमें भी हम जो लेटर एल होता है उसको हम साइलेंट रखते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, आपके साथ बात करते हैं अब लेटर एन के बारे में। लेटर एन कहाँ पे साइलेंट होता है, इसकी एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई है, कॉलम। कॉलम के अंदर जो लास्ट लेटर एन है ये साइलेंट है। कॉलम का मतलब होता है जी खाना, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास आगे लेटर टी की एग्जांपल लिखी हुई है, जिसका मतलब होता है लिसन। लिसन का मतलब होता है जी सुनना, यहाँ पर टी साइलेंट है। आगे जो है वो यू की एग्जांपल है, जैसे गेस्ट, यहाँ पर जो यू है वो साइलेंट है। ऊपर भी मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दी थी लेटर यू के बारे में, वॉवेल्स लेटर के अंदर, तो वो पुट, ठीक है, उसमें भी यू तकरीबन साइलेंट है। लास्ट में हमारे पास लास्ट वाली जो एग्जांपल है वो लेटर डब्ल्यू की है, जिसमें डब्ल्यू साइलेंट है। रॉन्ग गलत होता है, इसमें जो डब्ल्यू है रॉन्ग सही होगा, क्योंकि इसमें डब्ल्यू साइलेंट होगा, ठीक है। वैसे इसकी मीनिंग्स बनती है गलत, अदरवाइज रॉन्ग, इसकी मीनिंग गलत है, लेकिन ये रॉन्ग पढ़ा जाएगा, ये सही है, यहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में, हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का लेसन नंबर 1। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इसके मजीद लेसन भी आपको आगे मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल IK इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको मिलती रहे हमारे आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।